गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट 1793। छोटा सा एक्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रावधान है नहीं, इसलिए हम लोग सिंपली देख लेंगे कि क्या है। बस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अमेंडिंग एक्ट 1781 का वो भी हमने पढ़ा। सत्रह सौ इक्यासी का। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ये भी हो गया है। अब हम लोग चार्टर एक्ट पर हैं, 1793 का। चार्टर एक्ट 1793 क्रम से चलेंगे, याद रहेगा। चार्टर एक्ट 3 है इनके, 93, 13 और 33 के। तो चार्टर एक्ट 1793 में कोई प्रावधान खास थे नहीं, सिर्फ यही किया गया 20 साल के लिए व्यापारिक एकाधिकार बढ़ा दिया गया। 20 साल के लिए एक्सटेंशन समझ रहे हैं ना आप लोग, 20 साल के लिए विस्तार दिया गया। किस चीज़ का विस्तार? व्यापार करने का, व्यापारिक एकाधिकार का विस्तार। मतलब 20 साल तक अवधि से आप व्यापार कर सकते हैं। आप कर सकते हैं मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया 20 साल के लिए विस्तार, ईस्ट इंडिया कंपनी को। पिछली क्लासेस आप लोग देखेंगे तो जो बेहतर समझ में आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्या बातें हैं स्पष्ट, नोट में हम लोग इसको बार बार याद करेंगे और लिखते रहेंगे। ये निजी कंपनी थी। क्या थी? प्राइवेट कंपनी। जैसे कि इसमें हमारे देश में प्राइवेट कंपनी बहुत सारी हैं, गोदरेज की, टाटा की, बिरला की। निजी कंपनी थी। काम क्या था इसका? व्यापार करना। तो ये व्यापारिक कंपनी भी थी। तीसरी बात, व्यापार कहाँ से करती थी? भारत से व्यापार। कुछ अन्य देश भी थे, हम भारत पर केंद्रित हैं इसमें। भारत से व्यापार पर एकाधिकार। मतलब व्यापारिक एकाधिकार था कि भारत से व्यापार सिर्फ करेगी कंपनी तो एक करेगी। मतलब ये कि ब्रिटेन की सिर्फ एक कंपनी थी जो कर रही थी क्या? व्यापार, भारत से और चीन वगैरह से भी। ये है व्यापारिक एकाधिकार, ये हमेशा याद रखना। मूल काम क्या था? व्यापार करना। यहाँ क्या कर रही थी भारत में? व्यापार तो कर ही रही थी, युद्ध भी तो कर रही थी। बक्सर का युद्ध इसने किया, जो आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं। प्लासी का युद्ध किया, जिसमें जीती, बक्सर में भी जीती। संधि भी कर ली उसने। कौन सी? इलाहाबाद की संधि। संधि में उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की, जिसके तहत वो लगान वसूलने लगे, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र है। ये सारे पॉलिटिकल काम हो गए। तो इन्हीं पॉलिटिकल कामों को अलग कर दिया गया किस एक्ट में? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, कि ऐसा है व्यापारिक काम के लिए तुमको दिया गया था अनुमति, आप व्यापारिक काम कीजिए। तो व्यापारिक काम को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सौंपा गया, आप देखिए जो पहले से देख रहे थे। और एक नया संगठन बनाया गया, नई बॉडी बनाई गई, जिसका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये पॉलिटिकल मामले के देखने के लिए बनाई गई थी, कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगी। अफेयर्स मतलब मामले, ठीक है, अन्यथा नहीं समझना है। तो चार्टर एक्ट में एक ही बात है जो महत्वपूर्ण है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, चार्टर एक्ट 1813 का। बीस साल का था, 1793 में 20 जोड़ेंगे तो 1813 तक आ जाएंगे। क्लियर? क्योंकि 20 साल के अंतराल पर ही आए हैं सारे।
चलो, अब यहाँ पर जब चार्टर एक्ट 1813 का आता है, इसके पीछे के कुछ बैकग्राउंड आप समझ लीजिए, क्यों आया, कैसे आया, तो आपको प्रावधान खुद ही याद हो जाएंगे। तो ब्रिटेन में क्या हाल चल रहा है, यूके में हाल ये है कि वहाँ पर कंपनी की अवधि समाप्त हुई 1813 में। 20 साल की जो एक्सटेंशन मिला था, 20 साल का विस्तार समाप्त हो रहा है, क्योंकि 1793 में क्या दिया गया था, 20 साल का। तो 1793 से 20 साल जो 1813 हो गया, तो 20 साल का विस्तार समाप्त। एक दूसरा, उनके यहाँ जो अन्य कंपनियां मांग करने लगी थी, हमको भी जाने दो, अन्य कंपनियों द्वारा मांग, क्या मांग की गई कि भारत से हमको भी व्यापार करने दो, भारत से हमको भी व्यापार करने दो। क्यों? क्योंकि सारा लाभ कंपनी उठा रही है भारत से व्यापार करके, ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र एक कंपनी उठा रही है। तो अन्य कंपनियों को भी भारत के लिए एक रास्ता खोले जाए, हम भी व्यापार कर सकें। इसका मतलब क्या है कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करो। व्यापारिक एकाधिकार मतलब कंपनी को जो एकाधिकार प्राप्त है ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो समाप्त करो भाई, क्योंकि लाभ हमको भी चाहिए। ठीक, इसकी मांग ब्रिटेन में चलनी शुरू हो गई है, बहुत तेजी से इसकी मांग चल रही थी। एक काम और वहां पर हुआ था, नेपोलियन की जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी वो लागू कर दी थी। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था क्या किया इसने कि व्यापार पर प्रतिबंध लग गया। अब व्यापार पर वहाँ बैन लग गया, जो ब्रिटेन का था वस्तु में, वो कंपनियां यूरोप में अपना सामान नहीं बेच पा रही थी, तो उनको नुकसान होगा। तो कहाँ बेचेंगे सामान, फिर यही चाहिए, भारत हमको जाने दो। यूरोप में व्यापारिक मार्ग बंद। ये आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। कारण क्या है कि यूरोप से अलग है, ये इंग्लिश चैनल से अलग है ना, तो नेपोलियन ने बंद कर दिया था। अब हो गए कंपनियों के दरवाजे बंद यूरोप के, तो उनको अब सामान बेचने के लिए कुछ तो जगह चाहिए, कस्टमर चाहिए। तो कहाँ है कस्टमर, भारत में। तो ये तीन परिस्थितियां हैं जिसके दृष्टिकोण में ये एक्ट आया। अब हम देखते हैं क्या इन कंपनियों की मांग पूरी हुई। जो कंपनियां डिमांड कर रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है समाप्त करो, हमको भी व्यापार करने की अनुमति दो। ठीक, आपको यहां पर याद एकदम रखना होगा क्या, कंपनी के जो व्यापारिक काम है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे हैं, और पॉलिटिकल अफेयर्स के काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा है। ठीक, भारत से कंपनी कोई भी अगर करस्पॉन्डेंस लेटर भेजती है तो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास अवश्य जाएगा, जो पिट्स इंडिया एक्ट में प्रावधान किया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रावधान जो एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखेंगे, स्टोरी क्लियर रहेगा आपको। ठीक है, तो पहला ही काम किया गया, इसको कहा गया ऐसा 20 साल का एक्सटेंशन ले लो तुम, 20 साल का विस्तार, मतलब कंपनी 20 साल तक और व्यापार कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्यापार पर एकाधिकार खत्म कर दिया गया। लेकिन भारत से भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त। एक बात, इसका मतलब क्या हुआ, जो कंपनियां मांग कर रही थी उनकी मांगे तो मान ली गई। मतलब ये हुआ अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी
केवल लिख दीजिए, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी, बल्कि अन्य कंपनियां भी अब व्यापार करने के लिए योग्य हो गई। मतलब अब कई कंपनियां भारत से व्यापार करेंगी, भी आई या एलिजिबल हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है भारतीय व्यापार पर। कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया? एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार लिख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि व्यापारी तो कर रही थी ना कंपनी, क्योंकि कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी है। काम क्या था, व्यापार करना, लेकिन उसको क्या प्राप्त था, एकाधिकार प्राप्त था। किस चीज़ का, व्यापार करने का। कहाँ से व्यापार करने का, भारत से व्यापार करने का। मतलब ब्रिटेन से सिर्फ एक कंपनी योग्य थी, एलिजिबल थी, जो कर रही थी भारत और अन्य देशों के साथ व्यापार, कोई और ब्रिटेन की कंपनी नहीं थी। भारतीय व्यापार पर एकाधिकार तो समाप्त कर दिया गया, एकदम सही बात है, लेकिन इसमें एक लूप होल है। क्या, जो आपको याद रखना है, चाय के व्यापार पर, मतलब चाय को खरीदना और बेचना, प्लस चीन के साथ व्यापार। चीन तो आप समझ गए हो, चाय चीनी, चाय चीन के नहीं होगा, के, चीन के साथ व्यापार, यहां पर एकाधिकार बना रहा। एकाधिकार बना रहा किसका, कंपनी का, बना रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, अब यहां पर आपको जो समझना है, कंपनी की पावर तो कम हुई, व्यापारी एकाधिकार समाप्त हो गया तो कुछ और कंपनी आ गई तो लाभ तो कम होगा। मतलब कंपनी पर कंट्रोल तो बढ़ रहा है, क्योंकि बाकी कंपनियां भी आ गई एक, लेकिन उसको अभी भी इस मामले में व्यापार पर एकाधिकार अभी भी बना हुआ है कि भारत से चाय का व्यापार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, एक बात। दूसरा, चीन के साथ व्यापार भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, जो अभी तक कर रही थी। ठीक, कोई डाउट नहीं। अगला चलते हैं। यहाँ दो बातें और हैं जो आपको जानना यहाँ पर जरूरी है। कौन सी? ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में आने की अनुमति मिल गई, जिसको हम लोग बोलते हैं ईसाई मिशनरीज। मिशनरीज मतलब धर्म प्रचारक। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में आने की अनुमति, भारत में आने की अनुमति का मतलब है धर्म प्रचार करने की अनुमति, धर्म प्रचार करने की अनुमति। तो यहीं से शुरू होता है उनका धर्म प्रचार। ये क्वेश्चन भी खूब आता है धर्म प्रचार वाला। कहाँ पर एकाधिकार बना रहा 1813 में, ये भी पूछा जाता है। और भारतीय व्यापार पर व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हुआ, ये भी आता है। एक लास्ट पॉइंट जो इसका है, जो आता है, वो ये है कि शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई थी इसमें। भारतीयों की शिक्षा के लिए पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए व्यवस्था, जो अभी तक ठीक से नहीं हो पाई है। कैसी व्यवस्था थी, ये सोचने की बात है। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज प्रति वर्ष, ये दोनों तरीके से पूछा गया है कि भारतीयों के लिए भारतीयों की शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था कब की गई। 1813 के चार्टर से कितने रुपए की व्यवस्था की गई, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। दूसरा था ये कंपनी की आय पर से व्यवस्था की गई थी। ठीक है, कंपनी की आय से, ईस्ट इंडिया कंपनी की आय से 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा शिक्षा पर। हालांकि हुआ नहीं, वो अलग बात है, बट व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 4 या 5 पॉइंट इसके हैं। पृष्ठभूमि क्या थी वो समझा, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझा, वो याद रहेंगे आपको।